हेलो एवरीवन, मैं संतोष सर। आज मैं फिर आपके लिए एक नया इंग्लिश का ग्रामर लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये स्कूल लेवल से लेकर के कॉलेज लेवल तक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा। तो है कौन सा ग्रामर? नो सूनर देन। अब नो सूनर देन का हिंदी में मीनिंग देखें तो क्या होता है? नो सूनर मतलब जैसे ही, और देन का मतलब वैसे ही। ठीक है, तो जैसे ही और वैसे ही, नो सूनर देन। अब इसके हम थोड़ा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो इसमें नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब यहां पे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ये हुआ नो सूनर का। और उसके बाद प्लस देन प्लस, और देन के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट आप लेकर आइए, वर्ब लेकर आइए, ऑब्जेक्ट लेकर आइए। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा तो आप भी वो भी ले सकते हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट लेकर आइए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें कि नो सूनर के बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब लाना है और वहां पर कॉमा रहेगा आपको, तो देन लिखना है। तो ये तो हो गई फ्रेमिंग नो सूनर को लेकर के। ठीक है, इसी के साथ चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, हम इसी का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? तो एज या, एज सून एज प्लस एज लिखे या एज सून एज लिखे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, फिर कॉमा। यहां कॉमा रहेगा। एज सून एज में आपको देन नहीं आएगा, वहां पे कॉमा रहेगा। ठीक है, कॉमा, और कॉमा देकर के फिर आप वापस से अगला उपवाक्य सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस का फ्रेमिंग करना होगा। तो ये दोनों ही तरीके के वाक्य हम ऐसे स्ट्रक्चर में फ्रेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही सूर्य उगता है वैसे ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सूर्य उगता है वैसे ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही सूर्य उगता है पक्षी चहचहाने लगते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही के बदले आप कॉमा का यूज कर सकते हैं, यानी है के बाद कॉमा लगाइए और फिर पक्षी चहचहाने लगते हैं। अब इन्हीं को हम, इस सेंटेंस को हम ये नो सूनर में और एज सून में हम ट्रांसलेट करके लिखेंगे। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले हम एज इसी को ले लेते हैं। एज सून एज द सन राइजेस, यहां पे आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं क्योंकि नाम है सन का। ठीक है, as soon as the sun rises, comma, the birds begin to chirp. ठीक है, the bird begin to chirp, यानी जैसे ही सूर्य उगता है पक्षी चहचहाने लगते हैं। ये प्लूरल है, यहाँ पे बिंदी आ जाएगी। ठीक है, प्लूरल के लिए। तो द बर्ड्स बिगिन टू चर्प,
आया समझ में आपको? अब ये तो हमने एज सुन एज को कैसे लेकर के कर सकते हैं वो हमने किया। अब इसी सेंटेंस को हम नो सूनर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर करके स्कूलों में यही इस तरीके के ही क्वेश्चन दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसको नो सूनर के फॉर्म में ट्रांसलेट करके, नो सूनर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके लिखो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये जो एज सुन एज है इसी के प्लेस पे नो सूनर आ जाएगा। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूले में भी आप देख रहे हैं कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा कौन सा? तो ये सेंटेंस हमको हेल्प करेगा। यहाँ पे राइजेस है, यानी इसमें डज हिडन है, उस डज हिडन डज को हम बाहर लेकर आएंगे और यहाँ नो सूनर के साथ यूज करेंगे। सो नो सूनर डज। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे राइजेस है, इसमें डज हिडन है। ठीक है, डज हिडन होता है उन सभी वर्ब्स में जो एस या ईएस के फॉर्म में रहती हैं। ठीक है, तो उसमें डज हिडन था, वो हमने यहाँ पे बाहर लेकर के लिखा। नो सूनर डज द सन। अब क्योंकि हमने ये डज बाहर ले लिया है तो उसका एस हट जाएगा, सिर्फ राइज आएगा, यहाँ पे डज आ जाएगा। ठीक है, नो सूनर डज द सन राइज, और यहाँ पे कॉमा है तो देखिए मैंने बोला ना आपको कॉमा के प्लेस पे देन आ जाएगा। तो नो सूनर डज द सन राइज देन। अच्छा, देन भी आप ध्यान रखिए, THEN देन नहीं होगा, THAN देन। ओके, तो देन और बाकी का सेंटेंस इन्हें दूसरा जो वाक्य है वो एज इट इज, यानी जो मेन यहाँ पे मेन क्लॉज है वो एज इट इज लिखा जाएगा। देन द बर्ड्स बिगिन टू चर्च। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक हिंदी का सेंटेंस निकल के मैंने आपको फॉर्मूला भी समझाया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पर आगे और एग्जांपल लेकर के मैं इसको और क्लियर करता हूं, तो आगे देखते हैं और एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे टोटल 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन 5 सेंटेंसेस को हम एज सुन एज और नो सूनर इन दोनों में ट्रांसफॉर्म कर करके लिखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये होते हैं। ठीक है, तो पहले ही जैसे ही हम स्टेडियम पहुंचे वैसे ही उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। तो इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? जैसे ही, तो पहले हम एज सुन एज कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर नो सूनर करेंगे। तो एज सुन एज we reached the stadium, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। as soon as we reached the stadium, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। they started playing। ठीक है, तो they started playing. As soon as we reached the stadium, they started playing. तो ये हो गया पहला ट्रांसलेशन जो हमने as soon as को लेकर के किया। आगे हम इसमें करेंगे no sooner, इसी सेंटेंस को। तो ये देखिए एक चीज है, अगर आप as soon as पहले लिख लेते हैं तो आपको no sooner करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको क्लियरली हेल्पिंग वर्ब का पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें नो सूनर लिखेंगे, नो सूनर, और जैसा कि फॉर्मूले में था कि नो सूनर के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो सवाल ये उठता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हम जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब ले कौन सा? तो यहाँ पर ये एज सुन एज के सेंटेंस से हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे V2 फॉर्म है, और जैसे कि हमने इसके पहले वाले सेंटेंस में देखा कि अगर कोई वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है, उसमें S या ES लगा हुआ है, तो उसमें डज हिडन रहता है। उसी तरीके से अगर कोई वर्ब अपने सेकेंड फॉर्म में है तो आप ध्यान रखिए उसमें डिड हिडन रहता है। तो क्योंकि नो सूनर के साथ एक कंडीशन है, हमें नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो वो हेल्पिंग वर्ब आएगा कहां से? तो वो आएगा यहां से। यहाँ पे रीच्ड V2 फॉर्म है, इसमें डिड हिडन है, उसी को लेकर के हम यहाँ पे नो सूनर
did, ठीक है। no sooner did we reach, अब यहाँ पे देखिए रीच आ जाए क्योंकि ईडी यहाँ पे है ना ऑलरेडी, क्योंकि एक सेंटेंस में दो वर्ब पास्ट टेंस के नहीं हो सकते, एक ही रहेगा, इसलिए डिड यहाँ पे आया तो रीच यहाँ पे हो जाएगा। रीच द स्टेडियम, फिर यहाँ पे क्योंकि कॉमा के प्लेस पे देन आ जाएगा, आप देन लिखिए, देन दे स्टार्टेड प्लेइंग, ठीक है। तो इस तरीके से पहले सेंटेंस को हमने एज सुन एज और नो सूनर में इसको ट्रांसलेट करके लिख लिया है। आई होप आपको ये समझा होगा, यहाँ पे ऐसे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है इसमें। अगला सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा था त्यों ही रेलगाड़ी चली गई। अब जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा था मतलब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। पहुंचा था तो यहाँ पे ये आ जाएगा, पहुंचा था, ये हमें बता रहा है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका था, एक्शन कंप्लीट हो चुका था। तो इसके लिए यहां पे हम कैसे करेंगे, एज soon as I had reached, had के साथ V3 फॉर्म ही आता है। as soon as I had reached the station, as soon as I had reached the station, comma, the train, what? The train departed. ट्रेन चली गई, the train departed, ठीक है। तो as soon as I had reached the station, the train departed. नेक्स्ट वन, अब देखिए इसी सेंटेंस से हम नो सूनर भी करेंगे जो कि बहुत आसान है हमारे लिए। as soon as के प्लेस पे नो सूनर लिखिए, as soon as के प्लेस पे नो सूनर और उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब। अभी देखिए as soon as के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ऑलरेडी, तो नो सूनर had, I reached, had है ना ऑलरेडी, तो V3 फॉर्म ही आएगा। नो सूनर had I reached the station, और कॉमा है यहाँ पे, कॉमा है तो then the train what? Departed, then the train departed। तो इस तरीके से हमने ये सेकेंड सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन कर लिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा कि कैसे हम as soon as का यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में, और फिर उसी as soon as के सेंटेंस से हम यहाँ पे नो सूनर का यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं, आपको डाउट हो रहा होगा कि मैंने हैड क्यों लिया पहले सेंटेंस में। तो हैड मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखिए जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा था, एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीटेड एक्शन के लिए तो हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं ना, कंप्लीटेड एक्शन के लिए परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, इसलिए मैंने हैड लिया, और था है इसलिए पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस लिया, ठीक है। क्लियर आपको? अगला सेंटेंस लेते हैं, ये फोर्थ सेंटेंस में हम देखेंगे, जैसे ही उसने ग्लास उठाया मैंने उसे रोक दिया। तो as soon as she, यहां पे picked आप लिखिए या lifted the glass, comma, I stopped her, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे उसने ग्लास उठाया, as soon as he lifted the glass, आप he भी लिख सकते हैं, she भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कि वो फीमेल है या मेल है, ठीक है। तो as soon as she lifted the glass, I stopped her। तो ये सेंटेंस हुआ। अब इसी को हम कैसे नो सूनर में कर लेंगे, तो नो सूनर, यहाँ पे लिफ्टेड है ना, क्या छुपा हुआ है, डिड, नो सूनर डिड शी लिफ्ट, यहाँ पे डिड आपने निकाल लिया तो लिफ्ट आ जाएगा। सो नो सूनर डिड शी लिफ्ट द ग्लास, then
कॉमा है ना, देन आएगा कॉमा के प्लेस पे, देन आई स्टॉप जर्नी। ठीक है, तो ये एग्जांपल से आपको डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नीलम को मैंने फोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया। इस सेंटेंस को कैसे करेंगे? सो नीलम को मैंने फोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया। एज सून एज आई कॉल्ड, एज सून एज आई कॉल्ड नीलम, कॉमा, क्योंकि एज सून एज है ना, ठीक है, तो कॉमा हम यूज करेंगे। एज सून एज आई कॉल्ड नीलम, कॉमा, शी मैसेज्ड मी। ठीक है, एज सून एज आई कॉल्ड नीलम, कॉमा, शी मैसेज्ड मी। ठीक है, अब इसको नो सूनर में कर देंगे। तो नो सूनर कैसे होगा? नो सूनर, देखिए कॉल्ड है ना, इधर भी V2 फॉर्म ही है, तो यहां पे डिड आएगा। नो सूनर डिड आई कॉल नीलम। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे कॉल्ड था, लेकिन मैंने जब डिड यहाँ पे लिया तो मैंने V1 फॉर्म में लिखा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे बोलने के समय और ट्रांसलेट करने के समय भी, कि नो सूनर डिड आई कॉल नीलम, और कॉमा है तो कॉमा के प्लेस पे देन शी, और बाकी का सेंटेंस तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं। देन शी मैसेज्ड मी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस का भी हमने एज सून एज और नो सूनर में ट्रांसलेशन कर लिया। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। 6th सेंटेंस, परीक्षाओं के परिणाम घोषित हुए ही थे कि विद्यार्थी आनंदित हो उठे। तो इसको पहले तो हम एज सून एज में करेंगे। एज सून एज द results were declared, comma, as soon as the results were declared, the students cheered up. As soon as the results were declared, the students cheered up. ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश का एज सून एज में। अब हम इस एज सून एज की हेल्प से इसको हम नो सूनर में भी ट्रांसलेट कर लेंगे, यानी नो सूनर में चेंज कर देंगे, या अफर्मेटिव का और नो सूनर नेगेटिव का सेंटेंस। तो इसका आंसर कैसे रहेगा? नो सूनर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा रहेगा? हेल्पिंग वर्ब वेर रहेगा। ठीक है, सो नो सूनर वेर द results were declared, ओ सॉरी, वेर पे आप यूज कर लिए ना, तो नो सूनर वेर द रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड, और फिर उसके बाद कॉमा, तो then the students cheered. ठीक है, तो ये जो 6th एग्जाम्पल हमने लिए, टोटल 6 एग्जाम्पल, इसके माध्यम से आई होप आपको इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे उसको एज सून एज में लिख सकते हैं, कैसे हम नो सूनर में लिख सकते हैं, और किस तरीके से हम हिंदी में भी ऐसे सेंटेंसेस, हालांकि हम बोलते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि इस तरह के वाक्यों का इस तरह से ट्रांसलेशन होता है। सो आई होप आपको इस 6th एग्जाम्पल के माध्यम से ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।